अफगानों ने रशिया को शिकस्त दी है। देखो, अफगानों की कुर्बानी पे पानी ना डाला करो। अफगानों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है सोवियत यूनियन से। रशिया ने मुख्तलिफ रियासतों को निगलना शुरू किया था। उज़्बेकिस्तान खा गया, आज़रबाईजान को भी खा गया। वहां के मुसलमान नहीं ठहर सके उसके सामने। बहुत ताकतवर था, बहुत जुल्म किया उसने। इसी नीयत से आया वो अफगानिस्तान। लोग कहते हैं अमेरिका और रूस की जंग थी, तो उस वक्त क्यों नहीं छिड़ी कि जब आज़रबाईजान में रूस आ गया था? उस वक्त रूस और अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छिड़ दी? जब तुर्कमेनिस्तान पे रूस ने कब्जा किया तो उस वक्त अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छेड़ दी? रशिया के मुकाबले में क्यों नहीं आ गया? हुआ यह है कि जब अफगानिस्तान आया रशिया और उसने अफगानिस्तान में भी मुकम्मल तसल्लुत कायम किया, तो उसको यह ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सोचा था मैं इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को हड़प कर गया, इसको भी हड़प कर चुका हूं। या तो शुरू में हो जाता ना भाई, शुरू में लड़के मुझे घुसने ही ना देते, अब तो घुस के हर महकमे पे कब्जा कर लिया मैंने। अफगानों ने अल्हम्दुलिल्लाह गुलेलों से और पत्थरों से लड़ाई का और आगाज किया। वहीं के मदारिस के उलमा तलबा और जो लोग दीन से जुड़े हुए थे। अफगान आर्मी भी किससे मिल गई थी? रशिया के साथ। हुकूमत भी उससे मिल गई। ऐसे मौके पे असबाब की दुनिया में लड़ना मुमकिन नहीं है, मगर अफगानों की अजमत को करोड़ हा मर्तबा सलाम। 16 लाख से ज्यादा इंसानों की कुर्बानी दी और रूस के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया। और वो हाथी जो अपने पंजे गाड़ चुका था, उस हाथी किसी के ऊपर पांव रख के खड़ा हो जाए ना, तो मिन्नत समाजत करके तो उसको हटाया जा सकता है। हमने ये मंजर देखा है थाईलैंड के जंगलात में। हाथी जब सामने आगे खड़ा होता था ना, तो वहां हुश हुश करने पर पाबंदी थी, ठीक है ना। जैसे बिल्ली आ जाए ना, हुश करके भगाओ, कुत्ता है तो आप हुश हुश करो, डर जाता है। हाथी जब गुस्से में हो और सामने आ जाए तो वो हुश हुश से ये नहीं कहता चल यहां से भाग, वो एक सूंड लहराएगा उठा के फेंक। उसका तरीका होता अमन शांति के साथ, तमीज से। आप ऐसे खड़े हो जाओ और कौमी तराना शुरू कर दो बहुत, क्योंकि वो तो हाथी है। उसके लिए कदम आगे रखना आसान है, कदम उठाना मुश्किल है। और आप उसके कदम को ऐसे उठाओ हाथ से पकड़ के, वो तो दूसरा कदम भी रख देगा। रशिया को सफेद रीछ कहा जाता था, सफेद रीछ। जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें कायम की थी अफगानिस्तान में। अल्लाह अफगानों को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी। कीचड़ लेके टैंकों के शीशों को बंद कर दिया करते थे। एक एक टैंक जब गोले बरसाता था, 400 शहीद होते थे, एक पहुंचने में कामयाब हो जाता था। ना असलहा चलाना जानते थे, ना कुछ भी नहीं जानते थे। गुलेलों से, डंडों से वो जानते थे। उन्होंने कहा कि हम खुदा के वजूद का इंकार करने वाला उसको अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अल्लाह का मुनकिर है। मैं यहां पाकिस्तान में ऐसे चरसियों से भी मिला हूं जो चर्स पीते हैं, मगर वो रूस के दौर में लड़े हम। मैंने कहा यार तुम तो चर्स भी पी रहे हो, लड़ भी रहे हो, ये क्या है भाई? वो एक आदमी सिनेमा घर की लाइन में खड़ा हुआ, कह रहे टिकट दो। क्यों भाई? कह रहे मुझे नमाज की देर हो रही है, जल्दी दो भाई। बोले यार नमाज की देर भी हो रही है, फिल्म भी देख रहा है। तो मैंने कहा ये चर्च भी चल रही है और तुम बोल रहे हमने उधर उस वक्त भी पीते थे। कह रहे मोर्चे में बैठ के पीता था उस वक्त। मैंने कहा यार मोर्चे में बैठ के चर्च भी पी रहा है और लड़ भी रहा है। कह रहा है यार लड़ इसलिए रहे कि ठीक है हम अल्लाह के नाफरमान है, मगर उस खुदा के वजूद का इंकार किया जा रहा हो। वही मिसाल है ना बाप वाली, कि भाई बाप की बात नहीं मानते, मगर आपके बाप का कोई गिरबान पकड़ के खड़ा हो जाए आपके सामने, फिर थोड़ी आप कहोगे यार मैं अब्बा की मानता नहीं हूं तो कोई बात नहीं। बोलोगे भाई मैं नहीं मानता, मेरा अब्बा अपने अब्बा से मेरा ताल्लुक। आप कौन होते मेरे बाप का गिरबान पकड़ने वाले? तो गैरत का मसला है। तो उस अफगानी ने मुझे कहा कि हम अपने दीन और मजहब के लिए गर्दन कटा देगा। और उस वक्त अमेरिका ने एक फिल्म बनाई थी कमांडो के नाम से, ये पता नहीं किस नाम से। मैंने वो फिल्म, मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इस पे क्लिप आ जाएगा, फिल्में देखते हैं। उसमें कोई औरत नहीं थी। वो एक पीके फिल्म पे मैंने थोड़ा सा तबसरा किया था, हालांकि वो भी मैंने नहीं देखी। वो भी किसी ने मुझे शॉर्ट क्लिप सिर्फ उसके ईमान अफरोज तकरीर जो की थी ना उसकी दिखाई, तो उस पर इतना तमाशा बन गया था। तो अमेरिका ने उस वक्त फिल्म बनाई थी। उस वक्त उस फिल्म में औरत नहीं थी उस फिल्म में कोई। मैंने उसकी क्लिप देखे हैं, और उसका उर्दू तर्जमा भी है। तो उस वक्त वो एक अमेरिकी जर्नेल को डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, जर्नेल को रशियन ने पकड़ लिया। वो आया था अपने किसी फौजी को छुड़ाने या कोई सहाफी को छुड़ाने के लिए। तो उस वक्त उसने कहा कि तुम जिस, अमरीकी कह रहा है रशियन से, कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना
कम कैसे अमेरिका उनके फजाइल बयान कर रहा था यार, देखो। मैंने कहा यार वो तमाम मौलवियों की तकरीर एक तरफ, ये अमेरिका का बयान, आय हाय हाय। और सुना वो फिल्म उनके सिनेमा घरों में दिखाई गई कि अमेरिकी कमांडर कह रहा है कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना। आज ये सारा क्रेडिट जो लिबरल लोग हैं ना, जो जिहाद को नहीं मानते, वो सारा क्रेडिट किसको दे देते हैं? ये तो अमेरिका की जंग थी, रूस की जंग थी, ये तो ये था। ठीक है अमेरिका ने मदद की है, मगर अमेरिका ने जब देखा कि ये अफगान खड़े हो गए हैं और रशिया के बस में इनसे निपटना नहीं है, हारेगा, फिर उन्होंने कहा चलो उंगली कटा के हम भी शहीदों में नाम लिखा। क्योंकि रशिया से तो सभी ख्वार खा रहे थे ना, अमेरिका भी परेशान था रशिया से, जिस तरह वो फैलता जा रहा था। फिर तो सबने मदद की उनकी, पाकिस्तान ने भी की और सऊदीया ने भी की, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। और लेकिन वो आखिर में हुआ है, असल तो जंग किसने लड़ी? और दूसरी बात, अगर कोई मदद कर भी रहा था तो जान कौन पेश कर रहा था? भाई मेरा कोई दुश्मन हो, आप मेरे दुश्मन से लड़ रहे हो, असलहा मैं दे रहा हूं, लेकिन जान पे कौन खेल रहा है? असलहा देने वाले की कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी उसकी होती है जो असलहा लेके सामने लड़ रहा होता है। तो इसलिए ये अफगानों की कुर्बानी थी जिन्होंने रशिया के टुकड़े किए और फिर उसके पांव को उखाड़ के जो फेंका है। अगर ये जुनेवा मुआहिदा ना होता तो अफगानिस्तान रशियन आर्मी का कब्रिस्तान बनता, हम उज़्बेकिस्तान ना जाते, हम रशियन के होल सेल के हिसाब से खबरें देखने के लिए कहां जाते? अफगानिस्तान। अमेरिका बड़ा समझदार था, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो किसने किया? रशिया। उसने आके इलेक्शन करवा के पठानों की हुकूमत ही बनाई। ठीक है, जो मर्जी सियासत की उसने, लेकिन उसने कहा पंगेबाजी, ठीक है ना, डायरेक्ट इस तरह से पंगेबाजी सेहत के लिए नुकसानदेह। अभी वहां दीनी मदारिस भी, अगरचे हुकूमत अमेरिका की है और लड़ाई हो रही है वहां पे, हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बदहाली नहीं है जो रशिया के दौर में थी। मदारिस हैं, मसाजिद हैं, नमाजें हो रही हैं। रशिया ने आके सब खत्म कर दिया था, तो ऐसी उसको चपत लगी फिर रशिया को कि वो दुनिया ने इबरत हासिल की कि भाई इनके मजहब को मत छेड़ो, कुछ भी करो, इनके मजहब को मत छेड़ो। अभी अब अमेरिका है मगर मजहब को नहीं छेड़ा, इस्लामिक यूनिवर्सिटियां भी हैं और इमामों की तनख्वाहें भी हैं और अदालतों में शरीयत भी नाफिज है, उलमा बैठे हुए हैं अदालतों में। लेकिन बहरहाल ऐसे हालात नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे अफगानिस्तान।